हम वल्लभ विद्यानगर आनंद प्रस्तुत करता है नाटक चैतन्य शिल्पी। लेखक डॉक्टर जयेंद्र शेखड़ीवाला, निर्देशक डॉक्टर नवनीत चौहान, प्रकाश संयोजन डॉक्टर अनिल चौहान, मंच सज्जा कनु पटेल, संगीत एवं गायन श्री मनोज दवे। लीजिए, प्रस्तुत है नाटक चैतन्य शिल्पी। योगीन्द्रो महधृतिः योगेन्द्रो योगदः कृतिः। त्वं योगीन्द्रो महधृतिः योगेन्द्रो योगदः कृतिः। कृतकर्त्रे विधात्रे ते युगेन्द्राय नमो नमः। गुरुदेव नमो नमः, मनुदेव नमो नमः। विश्वमंगल विश्वात्मन विश्वदेव नमो नमः। त्वं समूर्तः प्रभुः पिता महिम्नस्ते प्रभामीता। त्वं समूर्तः प्रभुः पिता महिम्नस्ते प्रभामीता। शरण्या वरेण्या ध्येयधाम्ने नमो नमः। गुरुदेव नमो नमः, मनुदेव नमो नमः। विश्वमंगल विश्वात्मन विश्वदेव नमो नमः। मुक्तिदाता नमो नमः, मुक्तिदाता नमो नमः। मुक्तिदाता नमो नमः, मुक्तिदाता
नमो नमः सच्चिदानन्दिनीं सिद्धिं सम्प्रदातं नमो नमः गुरुदेव नमो नमः मनुदेव नमो नमः विश्वमङ्गल विश्वात्मन विश्वदेव नमो नमः विश्वदेव नमो नमः विश्वदेव नमो नमः। युग बीते बरसों बीते तब जन्मे अवतार जिनके कण कण से उठती है योगी की पुकार। निराकार को सपनों भयो प्रगट हुए गिरतार प्रगट हुए गिरतार काका जी के रूप में ब्रह्म हुआ साकार। तेरा गान गवैया गुणातीत का रास रचैया योगी तेरा गान गवैया गुणातीत का रास रचैया आया जग को दर्शन देने ये सारे जग का खेवैया। जय जय योगी जी जय जय काका जी जय जय योगी जी जय जय काका जी। जय स्वामी नारायण बोलो जय स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण बोलो जय स्वामी नारायण। सत्यम शिवम सुंदरम हो न भूतो न भविष्यति
भविष्यति हो। सत्यम शिवम सुंदरम हो, न भूतो न भविष्यति हो। तुम संसारी फिर भी काका, इस युग के तुम महाजति हो। तुम डूबे जन की हो नैया, योगी तेरा गान गवैया। जय जय योगी जी, जय जय काका जी। जय जय योगी जी, जय जय काका जी। जय स्वामी नारायण बोलो, जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण बोलो, जय स्वामी नारायण। योगी तेरा गान गवैया, गुणातीत का रास रचैया। योगी तेरा गान गवैया, गुणातीत का रास रचैया। आया जग को दर्शन देने, ये सारे जग का खेवैया। जय जय योगी जी, जय जय काका जी। जय जय योगी जी, जय जय काका जी। जय स्वामी नारायण बोलो, जय स्वामी नारायण। 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 गुरुवर्य शास्त्री जी महाराज और गुरु हरि योगी जी महाराज धरती पर अपना कार्य करने परम पूज्य काका जी को, जिनका संसारी नाम था दादू भाई, अक्षरधाम से ही साथ लाए थे। बचपन से ही तेजस्वी विद्यार्थी, अनमोल हीरा, जीवंत प्रेमी, सफल व्यापारी, सदा ही निडर, साहसिक युवक, महत्वाकांक्षी तत्ववेता, विवेचक भाष्यकार, व्यवहार कुशल, पर तब भी बालक के समान सरल, अतिशय उदार चरित, उत्तम सेवक और अति समर्थ गुरु के अति समर्थ शिष्य, भगवत स्वरूप पूज्य काका जी का जीवन ही दिव्य पथ का निदर्शन था। बचपन से ही अक्षरधाम के प्रति दृष्टि करके बैठने वाले इस परम अस्तित्व की जीवन यात्रा हमारे अंतर में सूरज की भांति आलोक प्रकट करती है। आइए झांकें उस दर्पण में जहां माया के सर्व रूप लुप्त हो चुके हैं और प्रकाशित है परम ब्रह्म की तेजो में अनुभूति मात्र। निराकार को सपनो भयो, प्रगट हुए गिरतार, प्रगट हुए गिरतार। काका जी के रूप में ब्रह्म हुआ साकार।
सन 1918 लाई नडियाद में सवेरे 5 बजे दिवाड़ी बहन की कोख से नाथा भाई पटेल के घर ब्रह्म स्वरूप काका जी का प्रादुर्भाव हुआ। नारायण महाराज ने उनको देखकर कहा, ज्येष्ठ सूदी त्रीज को संवत 74 मंगलवार 5 बजे प्रातः हुआ कर्क में ब्रह्म साकार। नाम हरि कृष्ण राखियो दादू प्यारा नाम। प्रेम का अमृत बांटना होगा जिसका काम। प्रेम का अमृत बांटना होगा जिसका काम। बचपन में ही काका जी की लीलाएं अनोखी थी। नारायण महाराज का वचन सत्य हुआ और बचपन से ही काका जी का जीवन अक्षरधाम के प्रति खिंचाव का अनुभव करने लगा। आइए झांके उनके बचपन में। वे पृथ्वी पर स्वर्ग उतारना चाहते थे। एक दिन काका जी रामलीला देखने गए, जहां उन्होंने देखा कि मेरे प्रिय राम को बुलाओ। ओ रानी, ये कैसी प्रताड़ना! मुझसे मेरी आत्मा को छीनकर जीवित रहने को कह दिया। ओ कदाचित आज मैं आपसे न मिला होता, आज का सूर्य ही उदित न हुआ होता। लेकिन हे विधाता, प्रिय केकई के मुख से ये क्या कहलवा दिया तूने? प्रिय राम को वनवास, मेरे प्रिय राम को वनवास। कैसे जीवित रहूंगा मैं बिना उसके? शोक न करे पिताश्री, आप मुझे आज्ञा वचन सुनाकर धन्यता प्रदान करें। कर्तव्य पालन के पथ पर चलते हुए मेरे मार्ग में पड़े कंटक भी मेरे लिए पुष्प बन जाएंगे। नहीं पुत्र, नहीं नहीं। जिस मुख ने तुम्हारे दुलार के गीत गाए, उसी मुख से तुम पर अंगारे कैसे बरसाऊं मैं? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए पिताश्री, शांत हो जाइए। विह्वलता नरक समान होती है और आपको वचन पालन के पथ पर अविचलित होकर चलना है। स्वर्ग उसे प्राप्त होता है जो निश्चल होकर चले। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम, मेरे राम, राम। पिताश्री, राम, मेरा स्वर्गारोहण निश्चित है। मेरे पुत्र, तेरा वियोग मुझे जीने ही नहीं देगा, जीने ही नहीं देगा। पुत्र, मेरे पुत्र राम, राम,
पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। अरे दादू, तू तो विचलित हो उठा, क्या बात है? बाबू भैया, एक प्रश्न मन को घेर कर बैठ गया है। क्या प्रश्न है, बताओ तो मुझे। दशरथ राजा मर गए, अब उनका क्या होगा? वे मर नहीं गए, स्वर्ग सिधार गए हैं। पुण्य आत्माएं मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करती है। यह स्वर्ग कहाँ है? क्या क्या होगा वहाँ? वहाँ परम सुख चरम सीमा पर होता है। सुख ही सुख होता है वहाँ, कोई अशुभ नहीं, कोई कष्ट नहीं। यह स्वर्ग पृथ्वी पर नहीं आ सकता भैया। तुम्हारा क्या विचार है इस बारे में? मैं पृथ्वी पर स्वर्ग उतारूंगा, इतना ही नहीं सबको बांटूंगा, सबको सुख दूंगा। मैं पृथ्वी पर स्वर्ग ले आऊंगा। 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 ये बात कि मैं स्वर्ग पृथ्वी पर ले आऊंगा एक बच्चे की नहीं हो सकती थी। ये आवाज थी एक जीवन दृष्टि की, एक जीवन भावना की, जो पूज्य काका जी के हृदय में सदैव एक ज्योति की तरह जलती रही और भक्त जनों को सुख का प्रकाश देती रही। काका जी के बाल्यकाल में घटी एक ऐसी ही मनभावन घटना की ओर आइए दृष्टिपात करें। 10 साल की आयु में एक दिन परम पूज्य शास्त्री जी महाराज अध्यात्म के रहस्य को भक्त जनों को सुना रहे थे और नटखट बाल स्वरूप काका जी वहीं खेल रहे थे। जाको दर्शन इत है, वाको दर्शन ऊत। जाको दर्शन इत नहीं, वाको इतना ऊत। इसीलिए ध्यान धरो, स्वामी दर्शन देंगे, कृपा निधि की कृपा होगी। संसार के मोह माया से विमुक्त होना है, मूर्त का सुख पाना है, अमृत का रस चखना है, तो गुरु साक्षी ध्यान लीन अक्षी यही प्रभावी मंत्र है। ऐसे ध्यान में लीन हो जाए जो अक्षर का अमृत है। ओम स्वामी नारायण 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 ओम स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 नारायण। अरे रामचंद्र, आपने ध्यान में क्या किया, क्या देखा? स्वामी, आपकी मूर्ति याद नहीं आती। मुझे तो अपने बीबी बच्चे ही दिखाई देते हैं। कृपा करें महाराज और मुझ में आपकी मूर्त अखंड हो। अगर ये अखंड सुख पाना है, मूर्ति का सुख लेना है, तो उसके लिए तुम्हें मरना सीखना पड़ेगा। तुम्हें मरना सीखना पड़ेगा। तुम्हें मरना सीखना पड़ेगा। तुम्हें मरना सीखना पड़ेगा। तुम्हें मरना सीखना पड़ेगा।
तुम्हें मरना सीखना पड़ेगा। तुम्हें मरना सीखना पड़ेगा। बाल स्वरूप काका जी के अंतर्मन में ये बात बैठ गई और वो उसी बात को लेकर बैठ गए। रात भर चिंतन किया और सुबह की पहली किरण के साथ वो पहुंच गए परम पूज्य शास्त्री जी महाराज के पास। अरे दादू, आज सुबह सुबह इतनी जल्दी कैसे आ गया? स्वामी, मैं आपकी सेवा में सीरामन लाया हूँ। लेकिन अभी अभी भोर हुई है और तुम आ गए, या कोई और इच्छा से आए हो? स्वामी, सत्य वचन, मैं मरने आया हूँ। ये शब्द तुम्हारे नहीं हो सकते। स्वामी, ये मेरे ही शब्द है। कल आप कहते थे ना रामचंद्र काका को, मूर्ति का सुख लेना है तो मरना सीखना पड़ेगा। इसीलिए मैं मरने आया हूँ। मुझे मूर्ति का सुख चाहिए स्वामी, मुझे मूर्ति का सुख चाहिए। बचपन से ही परम पूज्य काका जी अत्यंत स्वाभिमानी, शूरवीर और निडर थे। साहजिक जीवन जीना उनका जीवन मंत्र था। एक बार नडियाद के पास खरेड़ी गांव में परम पूज्य काका जी अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। तब अन्य टीम का पारसी कैप्टन टॉस हार गया। उसने दोबारा टॉस उछालने को कहा, लेकिन सहज स्वीकार की भूमिका को अपनाते हुए काका जी ने दोबारा टॉस उछालने का स्वीकार नहीं किया। पारसी कैप्टन झगड़ा करने लगा। तब काका जी ने प्रिंसिपल के सामने दृढ़ता से कह दिया, सत्य घटना होते हुए भी स्वाभिमान यदि संभाला ना जाए तो बेहतर यह है कि नेतागिरी छोड़ देनी चाहिए, खेल छोड़ देना चाहिए और यदि जरूरत पड़ी तो जीवन भी छोड़ देना चाहिए। काका जी की ये निडरता, सत्यप्रियता और कर्तव्य परायणता उनके जीवन की संचित पूंजी थी। काका जी के गुण अवर्चनीय है। आइए, संसार कैसे गा रहा है काका जी के गुणों को। काका जी है सबके प्यारे, मेरे प्यारे काका जी। काका जी हो काका जी, हो निर्मोही काका जी। पुरुष और प्रकृति तू काका जी,
तू ही पुरुष और प्रकृति तू काका जी। तू ही सर्जक और कृति तू काका जी। तू ही सर्जक और कृति तू काका जी। नाद ब्रह्म का तू ही सुर है काका जी। नाद ब्रह्म का तू ही सुर है और तेरी अनुकृति तू काका जी हो काका जी हो निर्मोही काका जी। गगन है मेघा छाया काका जी। तू ही गगन है मेघा छाया काका जी। तूने भक्ति रोग लगाया काका जी। तूने भक्ति रोग लगाया काका जी। गुरु हरि की रटना करते काका जी। गुरु हरि की रटना करते गुरुपद को तूने ही सुहाया काका जी हो काका जी हो निर्मोही काका जी। काका जी हो काका जी हो निर्मोही काका जी। ओ निर्मोही काका जी, ओ निर्मोही काका जी। काका जी है सबके प्यारे मेरे प्यारे काका जी। काका जी हो काका जी हो निर्मोही काका जी। काका जी हो काका जी हो निर्मोही काका जी। हिमालय सी अटल श्रद्धा से, गंगा जैसी पवित्रता से। हिमालय सी अटल श्रद्धा से, गंगा जैसी पवित्रता से। मैत्री का पंचामृत पाया काका जी ने अनुकृपा से। पीले भक्ति अमृत भैया योगी तेरा गान गवैया। जय जय योगी जी, जय जय काका जी। जय जय योगी जी, जय जय काका जी। जय स्वामी नारायण बोलो, जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण बोलो, जय स्वामी नारायण। योगी तेरा गान गवैया, गुणातीत का रास रचैया। योगी तेरा गान गवैया, गुणातीत का रास रचैया। आया जग को दर्शन देने, ये सारे जग का खेवैया। जय जय योगी जी, जय जय काका जी। जय जय योगी जी, जय जय काका जी। जय स्वामी नारायण बोलो, जय स्वामी नारायण। 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 गुरुवर काका जी के संसारी पिता
श्री नाथाभाई बोरसद कस्बे में प्रसिद्ध डॉक्टर थे। उन्होंने आनंद में भी अस्पताल खोल रखी थी। उसमें उनके एक वणिक भागीदार भी थे। दोनों ने मिलकर जमीन पट्टे पर ले रखी थी। भोलेपन में उन्होंने उस पर मकान बनवा लिया। इसी दौरान उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इन सारी विपदाओं के बीच वो कर्ज से लद गए। उन्होंने जमीन छोड़ दी, फिर भी आर्थिक स्थिति तंगपूर्ण बनी रही। यहां से प्रारंभ होता है युवक काका जी के समस्त विश्व पर छा जाने वाले जीवन का मध्यम अध्याय। उनके बड़े भाई श्री चुनी भाई एक प्रस्ताव लेकर पिता नाथा भाई के पास अफ्रीका से आए। क्या होगा अब? अस्पताल की नीलामी होने वाली है। मेरी आंखें भी चली गई है। चारों तरफ विपदा ही विपदा है। क्या करूं मैं, क्या करूं? तू ही धारक, तू ही मारक, तू ही तारणहार। तेरे सिवा अब कौन सहारा है मेरे गिरदार। चले आओ भाई, दरवाजा खुला है। आओ आओ चुनी भाई आओ। आपने तो मेरी आहट से ही पहचान लिया। सच है भाई, ऊपर वाला कुछ छीन लेता है तो कुछ दे भी देता है। प्रभु कृपा का दुलार प्यार इसे तो कहते हैं। सच है पिताजी, मैं इन दोनों भाइयों को अपने साथ अफ्रीका ले जाना चाहता हूँ। तेरा विचार योग्य है, लेकिन दुविधा इस बात की है, मेरी इस हालत में कोई तो चाहिए मेरे पास। तुम दोनों में से किसी एक को ले जाओ।
अपने साथ। भाई, आप दादू को ले जाइए, वहां उसे पढ़ा लिखा कर नौकरी दिलवा देना। बाबू, तुम सही कह रहे हो। मैं यहाँ पिताजी की सेवा करूंगा और आप दादू की कैरियर बनाना। ठीक है, मेरा चंदू और दादू साथ साथ पढ़ेंगे। चलो दादू। और काका जी चले गए अफ्रीका। वहां चंदूबाई और काका जी साथ साथ पढ़ने लगे। 1936 में काका जी ने केन्या से मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। अफ्रीका से पढ़ाई के लिए काका जी लंदन गए, लेकिन परीक्षा के समय ही विश्व युद्ध के नगाड़े बजने लगे। युद्ध काल में लंदन की शिक्षा प्रणाली ठप हो गई। इसीलिए काका जी ने कोलंबो जाकर परीक्षा दी। उन्होंने रात दिन मेहनत की, परिणाम स्वरूप परीक्षा दे पाए। उसके बाद विश्व युद्ध की समाप्ति पर लंदन जाकर बीएससी ऑनर्स विथ इकोनॉमिक्स की डिग्री पाकर काका जी 1944 में अपने वतन भारत आए। काका जी ने भारत की पवित्र भूमि पर पांव रखा ही था कि उनकी स्मृति में प्रकाश छा गया। उन्हें गुरुवर्य शास्त्री जी महाराज की झांकी हुई। गुरुदेव, गुरुदेव, मैं आ रहा हूं गुरुदेव। मैं आता हूं गुरुदेव। मैं आता हूं गुरुदेव। अनंत दौड़ा अनंत की ओर, अनंत अनंता सोई, सूरज की किरणों से जैसे जग उजियाला होई।
पास मेरे मेरे प्राणों का दुलारा। आ रहा है पास मेरे मेरे प्राणों का दुलारा। मेरी आत्मा की ज्योति, मेरी आँखों का तारा। मेरी आत्मा की ज्योति, मेरी आँखों का तारा। कल का है सूरज और तू ही कल का है उजाला। तू ही कल का है सूरज और तू ही कल का है उजाला। तू ही अमृत, तू चिरंजीव, प्रेम रस का तू ही प्याला। आ रहा है पास मेरे मेरे प्राणों का दुलारा। आ रहा है पास मेरे मेरे प्राणों का दुलारा। मेरी आत्मा की ज्योति, मेरी आँखों का तारा। मेरी आत्मा की ज्योति, मेरी आँखों का तारा। मेरी आत्मा की ज्योति, मेरी आँखों का तारा। स्वरूप देखै शुभ उद्घोषै, आप सरव फना कियो। गुरु स्वरूप की प्रसन्नता में जीवन को बलिवेद दियो। आ गया है पास मेरे मेरे प्राणों का दुलारा। आ गया है पास मेरे मेरे प्राणों का दुलारा। तू मेरी आत्मा की ज्योति, तू मेरी आँखों का तारा। तू मेरी आत्मा की ज्योति, तू मेरी आँखों का तारा। तू मेरी आत्मा की ज्योति, तू मेरी आँखों का तारा।
संत में बड़ो अंतरो जान। एक लोहा कंचन करे, एक करे आप समान। बोल दादू बोल, अब क्या इरादा है? 1 महीने के लिए आया हूं, बाद में लंदन जाऊंगा। यहां मुझे 500 रुपए की नौकरी मिलेगी और वहां 5000 की। मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। देखो दादू, तुम यहीं ठहर जाओ तो। अब मुझे पैसे चाहिए और इसीलिए मुझे लंदन भी जाना है। कितने पैसे चाहिए? 2 लाख। जा दादू जा, मैं तुझे 2 लाख नहीं 5 लाख दूंगा, लेकिन तू मुंबई में रुक जा। मेरे रुकने के लिए एक आत्मन ठिकाना बना। मेरे आशीर्वाद है, जाओ किसी वणिक के पास नौकरी कर लो और हाँ, सफेद चीज का व्यापार करो। और काका जी ने रतिलाल नाणावटी के यहां 3 साल नौकरी की। बाद में खाद का धंधा शुरू किया। प्रारंभ में ही टेंडर भरने के लिए दिल्ली जाना था। परम पूज्य शास्त्री जी महाराज ने उन्हें आगाह किया, जो भी तय करो कच्ची नोट लिखवा लेना। काका जी ने गुरु आज्ञा शिरोधार्य करके दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। साथ में उसी टेंडर के लिए उनके भूतपूर्व सेठ जी भी दिल्ली में उनको मिले। सेठ जी का कृषि सचिव से झगड़ा हो गया और शास्त्री जी महाराज की अकल गति से काका जी का टेंडर पास हो गया। काका जी को 1 लाख का ऑर्डर मिला। फिर तो काका जी का बिजनेस बहते पानी की तरह चल निकला। अपने बहनों से काका जी ने 60,000 रुपये बैंक गारंटी के लिए उधार लिए और तब परम पूज्य शास्त्री जी महाराज पधारे। करे कसोटी साइया मंद मंद मुस्काय, काटे दोनों ओर से भक्तन जित उत जाय। दादू, अरे मेरे प्रिय दादू, मैं गढ़ड़ा में मंदिर निर्माण पूर्ण करना चाहता हूँ, जिससे योगी को कोई तकलीफ न हो। ये तो अत्यंत प्रसन्नता की बात है। मैं इस बार तुमसे अंतिम सेवा मांग रहा हूँ, दोगे? आप आदेश करें, मेरा तो जीवन भी आपका ही है। मंदिर निर्माण में कितना धन दोगे? मैं 15,000 दे सकता हूँ। दादू भाई, मैं किसी ताता बिल्ला को तो जानता ही नहीं। मेरे तो ताता और बिल्ला तुम ही हो। मुझे तो तुमसे 51,000 रुपये चाहिए। आदेश शिरोधार्य है गुरुदेव, मैं 51,000 दूंगा। मांग दादू मांग, जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। मांग दादू मांग। मेरे स्वामी, मेरे पास यदि चिंतामणि हो तो मैं जिसका चिंतन करूंगा मुझे मिलेगा। आप मेरे हृदय में अपनी चिंतामणि रूप मूर्ति अखंड कीजिए, यही मेरी अंतरिक्षा है। यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपके देह को चंदन अर्चा करना चाहता हूं। दादू 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 दादू, आज मैं तेरे हाथों बीत गया। जाओ दादू, जाओ चंदन लाओ और अर्चा करो।
शून्य से मिलकर शून्य जय, दोनों बने तद्रूप। चंदन अर्चा का मर्म है, रूप भये अरूप। जा दादू जा, आज से तू किसी का मोहताज नहीं होगा। सारी दुनिया तेरी मोहताज रहेगी। जाओ, तुम दोनों भाई भाई बनकर रहना, ब्रह्मांड डोलेगा। आओ जोगी, आओ मेरे आत्मन जोगी, आओ यहां आओ। देखो दादू, मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बता रहा हूं। जो मैं हूं वो जोगी है, और जो जोगी है वही मैं हूं। तुम्हें सदैव उसके साथ रहना है, हर काम में सफल रहोगे। और फिर काकाजी बिजनेस टूर पर लंदन गए। अलबत्त उनकी आंतरगति अब एक अनंत की ओर चल पड़ी थी। लेकिन भावोदय की उन घड़ियों में लंदन में भी काकाजी सदैव चिंतन में लिप्त रहते थे। इस चिंतन स्थिति के दौरान लंदन में उनकी मुलाकात जग विख्यात फिलिप्स कंपनी के मालिक फिलिप्स से हुई, जिसने काकाजी का मैत्री संदेश एक परदेशी के हृदय में स्थिर किया। आइए देखें काकाजी की गाथा में स्थिर लंदन के उन पृष्ठों को। Come on, sweetie. Come on, come on. Come here. Yeah, come here. Yeah. How sweet you are. Take it, take it. Take the biscuit. You catch it. Catch it. Yeah, that's it. That's it, my dear. That's it, my darling. Come on. Why do you laugh, gentleman? I am laughing on your foolishness. Do you know me? I'm Phillips. I'm owner of 17 giant factories. You know, I can purchase half the world within a second. Well, Mr. Phillips, this is not your wealth. This is not your status. Your real wealth is your friends. How many friends you have? If you don't have friends, then I am much more happy than you. Understand? You are right, Mr. Patel. Whatever I am today, it is because of one of my old friends. Let us be friends. Yeah? Yeah. Let us shake hands. Hello, my dear friend. Hello. Philip, my friend. परम पूज्य काकाजी ने इस तरह फिलिप्स को मैत्री भाव का दर्शन दिया। काकाजी पूरे विश्व में घूमते रहे, पर हृदय में अखंड स्थिर थी पूज्य
शास्त्री जी महाराज की मूर्ति, शास्त्री जी महाराज की स्मृति। वो 1951 में लंदन गए। वो वहां की प्रसिद्ध होटल सेवॉय में रुके थे। वहां भी भजन रचना में लीन रहे। वहां परम पूज्य शास्त्री जी महाराज के अक्षरधाम गमन की आंतर प्रेरणा से वो विचलित हो उठे। दादू, मेरा कार्य अब पूरा हुआ। अब तुम्हें संभालना है ये सब, योगी के साथ सहयोग करना। मैं चला अपनी गति अक्षर प्रति। ये क्या देखा मैंने? सच या आभास? माया का सम्मोहन या यथार्थ की छाया? मुझे ये कौन आशंकित कर रहा है? अमंगल आशंकाएं कहां से उठती हैं? कौन हो तुम? तुम कौन हो जो मुझे घेर लेते हो, आशंकित कर देते हो? कौन हो तुम? मैं हूं। जन्मों जन्म से तुम्हारे अस्तित्व से जुड़ गया हूं मैं। हर मानव के भीतर मेरा ही राज चलता है। तमस, अंधकार, तमस हूं मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम ही हो जो मेरे भीतर अशुभ को जन्म देते हो, मुझे बांध लेती हो अपनी माया में। लेकिन याद रखो, मैं उस समर्थ गुरु की छाया में हूं जहां तुम टिक भी नहीं सकते। तुम गुरु की छाया में नहीं, मेरी माया में बद्ध हो। क्या करोगे तुम? मैं गुरु का स्मरण करूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा, गुरु रटना। गुरु स्मरण, प्रार्थना, गुरु रटना। जब मैं मन की गहराइयों में छा जाता हूं धुंध की तरह, तब कोई प्रार्थना वहां टिक नहीं सकती और ना ही उभरती है वहां से कोई प्रार्थना। देखता हूं मैं देखता हूं कौन देता है तुम्हें सहारा। मेरा मालिक स्वामी नारायण देगा सहारा मुझे। मेरा मालिक स्वामी नारायण देगा सहारा मुझे। ओम स्वामी नारायण 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 ओम स्वामी नारायण 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 ओम स्वामी नारायण नारायण नारायण
हटाए माया, मन मेरा घबराया। गुरु हरि तू दर्श दे दे, तेरी शरण में आया। अंधेरा सा छाया, मन मेरा घबराया। गुरु हरि तू दर्श दे दे, 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 गुरु हरि तू दर्श दे दे। आप पुनीत थे पावन थे, अक्षर रूप मन भावन थे। आप पुनीत थे पावन थे, अक्षर रूप मन भावन थे। आप सुहावन पावन कारी, सांस की आवन जावन थे। आप हमारे साचे सैया, योगी तेरा गान गवैया। जय जय योगी जी, जय जय काका जी। जय जय योगी जी, जय जय काका जी। जय स्वामी नारायण बोलो, जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण बोलो, जय स्वामी नारायण। योगी तेरा गान गवैया, गुणातीत का रास रचैया। योगी तेरा गान गवैया, गुणातीत का रास रचैया। आया जग को दर्शन देने, ये सारे जग का खेवैया। जय जय योगी जी, जय जय काका जी। जय जय योगी जी, जय जय काका जी। जय स्वामी नारायण बोलो, जय स्वामी नारायण। 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 परम पावन काका जी के जीवन का एक अध्याय यहीं समाप्त होता है और उनकी गति अन्य उन्नत शिखरों के प्रति हो जाती है। लंदन से भारत पधारकर पूज्य काका जी गुरु हरि के सौंपे कार्य में लिप्त हो गए। पूज्य शास्त्री जी महाराज के एक अनन्य भक्त थे। भारतवर्ष के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री गुलजारीलाल नंदा जी शास्त्री जी महाराज के पास वे दीक्षा ग्रहण करने हेतु आए थे, लेकिन अकल गति गुरु हरि शास्त्री जी महाराज ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। वे तो उन्हें भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। जब काका जी भारत पधारे तो उन्हें नंदा जी का चुनाव कार्यभार सौंपा गया और काका जी सब त्याग कर गुरु आज्ञा को शिरोधार्य मानकर साबरकांठा गए, जहां से नंदा जी चुनाव के लिए उम्मीदवार थे। ईडर के राजा इस बात से बहुत भयभीत थे कि कहीं ये साधु जमात उन्हें हरा न दे
और इसीलिए बहुत से षड्यंत्र रचे गए। बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जीतेगा भाई जीतेगा, नंदा जी जीतेगा। वोट फॉर महाराजा, वोट फॉर महाराजा। जीतेगा भाई जीतेगा, नंदा जी जीतेगा। वोट फॉर नंदा जी जीतेगा भाई जीतेगा, महाराजा जीतेगा। वोट फॉर नंदा जी महाराजा नंदा जी जीतेगा भाई जीतेगा, महाराजा जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, नंदा जी जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, नंदा जी जीतेगा। महाराजा जीतेगा। महाराजा जीतेगा। नंदा जी जीतेगा। महाराजा जीतेगा। महाराजा जीतेगा। महाराजा जीतेगा। नंदा जी जीतेगा। नंदा जी जीतेगा। नंदा जी नंदा जी नंदा जी वोट फॉर नंदा जी वोट फॉर नंदा जी जीतेगा भाई जीतेगा, नंदा जी जीतेगा। महाराजा जीतेगा। वोट फॉर महाराजा नंदा जी नंदा जी नंदा जी नंदा जी नंदा जी नंदा जी वोट फॉर नंदा जी वोट फॉर नंदा जी जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, महाराजा जीतेगा। दादू भाई मुझे चिंता हो रही है, हमारा क्या होगा? अरे शू बात करो छोड़। अरे बापा ने कहा है चुनाव हम जीतेंगे तो हम जीतेंगे, तुम चिंता क्यों करते हो नंदा जी? चलो चुनाव प्रचार में लगे रहो। जीतेगा भाई जीतेगा, नंदा जी जीतेगा। 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 वोट फॉर नंदा जी 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 वोट फॉर नंदा जी। डीएन पटेल को जहर दे दो। हाँ कुंवरी बा, वो ही हमारे रास्ते का रोड़ा है, खत्म कर दो उसे। जाओ उस डीएन पटेल को पहला फुसलाकर हमारे महल में मेहमान बना कर लाओ। और सुनो, जहर इतना कातिल हो कि उसका काम समाप्त हो जाना चाहिए। उसकी मौत ही हमारी जीत होगी। जैसी आपकी आज्ञा कुंवरी बा। आइए दादू भाई, आइए। आज आप हमारे खास मेहमान हैं। विराजिए। हाँ हाँ विराजिए। लीजिए, पहले चाय तो पीजिए। दादू, इसमें जहर है, मत पियो। दादू, इसमें जहर है, मत पियो। दादू, इसमें जहर है, मत पियो। मैं चाय नहीं पीता।
माफ करना भाई, मैं चला। और हाँ, कोवरी बा से एक बात जरूर कहना, जो समर्थ गुरु की छाया में होते हैं उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, समझे? ठहरो, ये हमारा इलाका है। यहाँ के हम मशहूर डाकू हैं। जानते हो, हम यहाँ से किसी को जिंदा नहीं जाने देते। क्या कह रहे हो? ठहरो। काका जी आ लोग मारी नाखसी तमे जासो नहीं नहीं मुखी मारी नाखसी। शांत रहो। देखो, योगी जी महाराज की इच्छा से ही सब होता है। उनकी मर्जी होगी तो यहाँ से अक्षरधाम जाएंगे, और अगर उनकी मर्जी नहीं है तो हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, समझे? शांत रहो। सुना नहीं मैंने क्या पूछा? कौन हो तुम? हम तो भैया भक्त हैं, केवल भक्त। जैसे तुम तुम्हारे धर्म का पालन कर रहे हो, वैसे ही हम अपने धर्म का पालन करते हैं। बच्चे, आप महान हैं। हम चोर डाकुओं से भी कितने प्रेम से बात कर रहे हैं। योगी जी महाराज की आप सब पर भी कृपा होगी। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। आइए, हम आपको हिफाजत से जंगल पार करा दें, और रास्ते में हमारा निवास भी पड़ता है, तो आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। आइए। जैसी योगी जी महाराज की मर्जी। आइए। चलो आओ। योगी जी महाराज की जय, योगी बापा की जय। बापा, आपकी कृपा से नंदा जी चुनाव में विजयी हुए हैं। चलो दादू भाई, इधर यो घट तो आप जीत आए। अब पकृदी पुरुष का प्रचंड घट महाराज जिताएंगे तुम्हें। चलो गोंडल के अक्सर मंदिर में। और योगी बापा काका जी को गोंडल ले गए। वहां एक दिन का उनसे उपवास कराया गया। अक्षर देरी की 500 प्रदक्षिणाएं करवाई, नई धोती पहनाई गई, और घनश्याम महाराज की मूर्ति समक्ष काका जी के जीवन की परम तेजोमय क्षण के सामने, साक्षात्कार के पल के सामने उन्हें योगी बापा ने खड़ा कर दिया। ये घटना घटी दिनांक 3 फरवरी 1952 को। भक्त जनों की साक्षी में योगी बापा ने काका जी को घनश्याम महाराज का साक्षात्कार करवाया। ये घड़ी काका जी के जीवन की परम मंगलमय घड़ी थी। हे घनश्याम महाराज, दादू भाई साहेब ने शास्त्री जी महाराज को राजी कर लिए है, हमारे वचनों का पालन किया है। आप कृपा करके इन्हें दिव्य समाधि का सुख देकर अपने दर्शन दीजिए। दादू भाई साहेब को अपने दर्शन दीजिए। हे घनश्याम महाराज, हे घनश्याम महाराज।
ओम स्वामी नारायण 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 ओम स्वामी नारायण 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 ओम स्वामी नारायण स्वामी चैतन्य जहां वासनाओं से मुक्त हो जाता है, प्रकृति और महत्वाकांक्षाएं जहां लुप्त हो जाती है, ये वो गोलोक है। ये है मायालोक। यहां अप्सराएं निवास करती है। ये है महाशून्य। महाशून्य के समीप जाते ही काका जी ने माया का रूप देखा। गंदगी में कीड़ों के रूप में असंख्य जंतु देखे। परम पूज्य योगी बापा उन्हें आगे की ओर ले गए। और समाधि अवस्था में स्वामी सहजानंद ने काका जी को आदेश दिया, योगी मेरा ही रूप है। योगी के साथ मिलकर तुम्हें अभी बहुत से कार्य करने हैं। तुम्हें गुणातीत समाज की रचना करनी है। और काका जी ने आदेश शिरोधार्य करके
योगी जी महाराज की अनुकृपा से 51 संत बनाने की योजना की और उसे परिपूर्ण भी किया। फिर उन्होंने बहनों के लिए भगवान की भक्ति के द्वार खोल दिए, जिसमें उन्होंने महामाया से युद्ध करके विजय हासिल की और गुणातीत ज्योत का और पवई में बहनों के आश्रम का निर्माण किया। काका जी ने युवकों को अक्षर पथ के प्रति आकृष्ट किए और नेकटाई संत बनाए, जो अनुपम मिशन और योगी डिवाइन सोसाइटी के रूप में ख्यात है। गृहस्थों के लिए भी उन्होंने सहजानंद सुख पाने का निर्दोष बुद्धि मार्ग दिखाया। आज काका जी के पृथ्वी प्रादुर्भाव के 75 साल की समाप्ति पर आइए उन्हें हम श्रद्धांजलि दें। काका जी अपनी मानवीय भूमिका से ऊपर उठकर ब्रह्मलीन हो गए। जहां न स्थल है न काल, जहां न जरा है न मृत्यु, जहां न पुरुष है न प्रकृति, जहां न अहम है न स्वर, सब जहां निराकार में स्थिर है। प्रकाश, प्रकाश और प्रकाश, दिव्य ज्योति, केवल दिव्य ज्योति और ब्रह्म की अनुभूति, लीनता, केवल तल्लीनता, एक स्थिति, एक स्थैर्य, केवल ब्रह्म, केवल अक्षर। मन की आरत याद करे हैं, आँखों को पानी से भरे हैं। मन की आरत याद करे हैं, आँखों को पानी से भरे हैं। सुमिरन करके काका जी का हम अज्ञानी आश धरे हैं। पार लगा दो हमरी नैया, योगी तेरा गान गवैया। जय जय योगी जी, जय जय काका जी, जय जय योगी जी, जय जय काका जी। जय स्वामी नारायण बोलो, जय स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण बोलो, जय स्वामी नारायण,
जय स्वामी नारायण बोलो जय स्वामी नारायण 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 जय स्वामी नारायण बोलो जय स्वामी नारायण। नमस्कार। हम अपने पात्रों का परिचय आपसे कराना चाहेंगे। आपके 5 मिनट और लेंगे।